रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया है। आप लोग परमिशन दे दीजिए कृपया। अब मैंने जो आज का कि मैंने आज क्या करना है, क्या मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बहुत सरल सूत्र है, कोई मुश्किल सूत्र नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, परमात्मा ने इतनी मुझे बुद्धि दे दी है कि मैं कठिन को भी सरल बोल देता हूं। इसी तरीके से एक मामूली सा सूत्र है। पिनाकिन जी म्यूट हो जाइए। जो भी लोग अनम्यूट है म्यूट हो जाइए। मैंने सभी को किया नहीं है जानबूझ के, लेकिन इसका कोई नाजायज फायदा मत। आप कर दो जी, आप कर दो, इजी हो जाएगा। म्यूट हो आप कर दो जाइए। गुरुदेव। हाँ, जरूरत ही नहीं है, कई बार गलती से कोई नया आ जाता है ना, भी 30 35 बंदे आए, नए चलो आएंगे तो कोई नहीं, मुश्किल वो हो थोड़ी जाएगा। बहुत तो आप दिक्कत सभी को होती है। कर दो। तो भैया, जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, इसको समझने की कोशिश करिए। एक सूत्र है कि बृहस्पति खाना नंबर 10 का खाना नंबर 12 में जाए। अब यहां पे समझने की कोशिश करिए। मैं 12 ही बोल रहा हूं, इसको 4 भी बोला जा सकता था, इसको 9 भी बोला जा सकता था। या मंगल खाना नंबर 5 का 6 में जाए। इस बात को समझिए। या बृहस्पति खाना नंबर 5 में बैठा है, वो किसी भी साल विशेष में जन्म कुंडली के खाना नंबर 6 में चला जाए। इसको समझिए। बहुत मामूली से सूत्र हैं, कोई ज्यादा बड़े सूत्र नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के नहीं है। बस मेरा उद्देश्य है कि आप समझें इसको। बृहस्पति 10th हाउस का बैठा है, मंदा है, नीच का है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रुपए पैसे से संबंधित बृहस्पति 10 में, कामकाज से संबंधित। इस बात को समझिए। अब क्योंकि नीच का गिरह अपने ही घर में, जहां का 12वें घर का कारक है बृहस्पति। शब्द थोड़े हिंदी के बोलता हूं, समझने की कोशिश करिए। 2 5 9 12 और 11 भी इनका कारक है। यहाँ पे वो अपने अच्छे असर देता है। और बहुत सारी कंडीशन है, बृहस्पति के अलावा सभी ग्रहों की सैकड़ों कंडीशन है। इस बात को भी समझिए। उनकी जड़ की, उनकी दृष्टियों की। अब इसमें जो समझने वाली बात है कि मैं 3 उदाहरण दूंगा, बृहस्पति, मंगल और फिर 5वें और 5वें घर के 6ठे घर में। इसको समझिए। बृहस्पति मंदे असर के साथ कहा गया खाना नंबर 12 में, अपने ही घर में। तो क्या असर होगा? उस व्यक्ति की कामकाज की हालात सुधर जाएगी। इसको समझिए। क्योंकि वो अपने घर में गया, उसके फलों में सुधार होगा। उसकी जो तासीर मंदे की, नीच की थी, और जो वो बुराई दे रहा था खाना नंबर 10 में, वो 12वें घर में जाके उसको खोल देगा। लेकिन अब दूसरा भी एक अटल सत्य है कि नीच का गिरह जहां बैठेगा जाके, मंदा गिरह जहां बैठेगा जाके, वो अपने मंदे फलों का टोकरा भी तो अपने सर पे उठा के चल रहा है ना। अब जो मंदा असर जाएगा वो 12वें घर के सुख फल हैं। बिस्तर का सुख, ख्वाब, रात की नींद, वहां पे दिक्कत आ जाएगी। इसको समझिए। अब इसमें एक और सूत्र है, इसको समझिए। बृहस्पति खाना नंबर 10 का ही हो, ये तो साफ सुथरे बृहस्पति की बात थी। 10 में नीच है, और बृहस्पति 10 में हो तो शनि की सबसे बड़ी कंडीशन लागू होती है। इस बात को भी समझिए। अब इसी में जो दूसरी बात है, यही बृहस्पति 10वें घर का पीड़ित होता, पीड़ित होने के लिए या तो उसके साथ कोई उसका दुश्मन हो, पीड़ित होने के लिए उसके ऊपर किसी की दृष्टि आ रही हो। ऐसे समझिए। तो खाना नंबर 12 में भी जाकर अपने ही घर में जाके ये कोई बड़ा लाभ जो कामकाज से संबंधित था नहीं दे रहा होता। इसको इस प्रकार से कंप्लीट कीजिए। इसी प्रकार से सूरज 7वें घर का हो, एक चीज और चलो दिमाग में आ गई। किसी साल विशेष में, किसी वर्ष फल विशेष में खाना नंबर 1 में आ जाए,
बस नीच का सूरज खाना नंबर 7 का। पीड़ित नहीं, पीड़ित अवस्था में हालात बदल जाएंगे, और पीड़ित होने के लिए दृष्टि वगैरह साथ, साथ ही बहुत सारी कंडीशन, पीड़ित हो ही जाता है ग्रह। अगर साफ सुथरा नीच का सूरज बुध की या खाना नंबर 2 की कोई कंडीशन भी नहीं लगानी है, बस वो नीच का बैठा है, और वो जब खाना नंबर 1 में किसी वर्षफल में आ जाए, किसी भी साल आ सकता है, चार्ट है वर्षफल का, तो वो सूरज इज्जत मान बढ़ा देगा, व्यक्ति की ऑरा को मजबूत कर देगा, व्यक्ति को कोई बीमारी हारी हो, दुखारी हो, उसको ठीक देगा, उसके घर में जो कलेश कंजर खाना होगा वहां भी उसको रिलैक्स मिल जाएगा। पूरा सूत्र समझिए, नीच का सूरज खाना नंबर 1। लेकिन यही सूरज पीड़ित हो तो ये वहां जाके भी अपना उल्टा नुकसान कर सकता है, फिर ये बुराई का टोकरा खाना नंबर 1 के ऊपर भी अपना मंदा असर दे सकता है। इन दो ऑप्शन को इस प्रकार से समझिए। इसी में फिर, एक सेकंड, 3 लोग एंट्री के लिए बैठे हैं, सॉरी, ध्यान क्या ये हो गया। जी, सभी लोग अनम्यूट कर दिए गए हैं, हो गया। अब बृहस्पति 5वें घर का, अपने ही घर का है, किसी साल विशेष में खाना नंबर 6 में आ जाए तो नॉर्मल सा सूत्र है कि कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के, इस सूत्र को भी ध्यान करिए, इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि खाना नंबर में 12 में मैंने पूरा नहीं किया, अब इसको भी समझ लीजिए। एक तो सिद्धांत यह है कि कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के 6, 8, 12 में आई, और दूसरा सिद्धांत यह है कि जो ग्रह जहां बैठा है वहां से 6, 8, 12 में जाए, यह भी मंदे असर का हो जाता है। इसको भी ध्यान करिए, लेकिन हम जो फिलहाल बात कर रहे हैं कि मंगल 5वें घर का या बृहस्पति 5वें घर का छठे घर में जाए। अब यहां ये भी ध्यान करिए, खाना नंबर 6 में बृहस्पति एक तो अपने घर से मंदे घर में गया है, पहले मैंने 10 से 12 में अच्छे घर में भेजा, लेकिन 12वें घर के भी हालात ध्यान करिए। लेकिन वहां पे क्या था, बृहस्पति का अपना घर था 12वां, छठे घर से बृहस्पति का अपने घर वाले हालात नहीं है, इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। छठे घर में जो 5वें का बृहस्पति जा रहा है, यहां पे उसके वो हालात नहीं है दोस्तों, इस बात को समझिए। और दूसरी बात, बृहस्पति छठे घर में मंदा भी है, तो जो 5वें घर के सुख हैं, 5वें घर के बृहस्पति बृहस्पति के औलाद से संबंधित हैं, इस बात को समझ, अपनी इज्जत मान और सम्मान से भी संबंधित है 5वें घर के बृहस्पति के हालात, वो 6 में जाएगा, क्योंकि छठा घर उसका अपना भी नहीं है, इस बात को भी समझ लीजिए। और छठे घर तो अगर बुध का माने तो उसका बैरी है, तो यहाँ ऐसे व्यक्ति की औरा मंडल में इज्जत मान सम्मान में कमी आ जाए, उस साल उसको संतान से संबंधित दिक्कत परेशानियां आ जाए, संतान की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ जाए, इस प्रकार के मंदे असर शामिल होंगे। इसी प्रकार से मंगल छठे में आ जाए, 5वें घर का मंगल, अब 5वें घर का मंगल है जो, ये सूत्र इसीलिए बता रहा हूं,
उसका भी छठे से कोई दोस्ताना संबंध तो है नहीं, ना केतु से छठे घर के, ना बुध से छठे घर के। मंगल का तो कोई ऐसा नहीं, और ऊपर से जन्म कुंडली का छठा घर। तो जो मंगल खाना नंबर 5 में बैठ के औलाद से संबंधित तरक्की, और खाना नंबर 5 में बैठ के जो चंद्र और शुक्र पे जो नेक असर डाल रहा था, वहां पे मंदे हालात आ जाएंगे। जो वो वहां दे रहा था उस पे मंदे हालात। अब खाना नंबर 6 में मंगल 5 का चला जाए तो वो 6 की किस तरीके से बुराइयां देगा। अब ये भी ध्यान करिए, 6 में मंगल का एक एक साल के लिए भैया वो सूरज के हालात को सुधार देगा। वो तो एक उसका नैसर्गिक गुण है, कुदरती गुण है, प्राकृतिक, क्योंकि वो तो पंडित जी ने लिख दिया। उस विषय पे तो हम कोई चर्चा करेंगे ही। उस साल वो सूरज को तो उबार देगा, लेकिन वो उस साल केतु और शुक्र, मंगल 6 का सिर्फ केतु पे ही नहीं, शुक्र पे भी मंदा असर करता है। इस बात को भी ध्यान करिए। शुक्र 6 में हो तो मंगल की उसे मदद देना वो एक अलग सिद्धांत है। और अगर मैं बोलूं कि शुक्र छठे घर में है तो मंगल 2 में है, तो मदद की जरूरत ही नहीं, वो तो प्राकृतिक रूप से मदद दे देगा, कुदरती, ईश्वर की तरफ से। शुक्र को प्रॉब्लम होगी तो। लेकिन मंगल खुद छठे घर में चला जाएगा तो शुक्र और केतु इन पे अपना मंदा असर दे देगा। मंगल खाना नंबर 5 से छठे में चला जाए, जो कि बुध का ही घर है, इश्क मोहब्बत में आसानी से पड़ सकता है ऐसा व्यक्ति। इस बात को भी ध्यान करिए। प्यार मोहब्बत, क्योंकि वो बुध का घर है। और केतु तो मैंने मंदा बोल ही दिया कि केतु और शुक्र पे मंदा असर दे देगा। और दूसरी बात, ये ज्यादा मंदे फल दे देगा उस साल। पांचवें घर की जो अच्छाइयां थी उन पे तो आग लगी, छठे घर में जो अच्छाइयां हो सकती थी उन पे भी चोट मार देगा। गलती से इश्क मोहब्बत में, प्यार मोहब्बत में फंस गया तो इज्जत मान सम्मान सब खराब करता चला जाएगा। भाई परेशान हो जाए ऐसे व्यक्ति के, ऐसे व्यक्ति के हाजमे में दिक्कत हो जाए, ऐसे व्यक्ति के लीवर वगैरह में, खून वगैरह में दिक्कत आ जाए। कोई भी गिरे, कहीं भी बैठे घर से कहीं भी जाएगा तो वो ऊंच नीच हालात के अनुसार अपने अच्छे या बुरे असर लेके जाएगा। अच्छे घर में जाके उस घर से संबंधित असर जो नीच का था वहां सुधार देगा। जैसे 10वें का बृहस्पति 12वें में जाके 10वें घर से संबंधित बुराई में रुकावट डाल देगा। और जब मंदे घर में, जैसे कि बृहस्पति 5 का छठे में जाएगा, तो वहां उस प्रकार की वो दिक्कतें बढ़ा देगा इसको। और जैसे सूरज, अब इसमें इस बात को भी ध्यान करिए कि वो साफ सुथरा जा रहा है तो अलग माहौल है, और अच्छे घर में भी अगर साफ सुथरा जा रहा है, जैसे कि सूरज खाना नंबर 7 का 1 में जा रहा है, तो वो वहां पे क्लेश, गृह क्लेश, बीमारी दुखारी से बचा लेगा, सेहत से संबंधित बचाव दे देगा। लेकिन अगर वो पीड़ित होके जा रहा है किसी भी गृह कंडीशन के कारण, तब ऐसा ना होगा, ऐसे समझ लीजिए, तब वो प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएंगी। तो इन कंडीशन में जब भी कोई ग्रह मंदे घर से उठ के, नीच घर से उठ के अच्छे घर में जा रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा कि ये भैया पीड़ित तो नहीं था, इसको किसी ने पीटा हुआ तो नहीं था। पिटा हुआ गिरे अपने अच्छे घर में भी जाके नेक असर नहीं दे पाता है। और हम लोग सोचते हैं कि अब तो
ऊंच का हो गया है, दे ही देगा। लेकिन वो असर नहीं दे रहा होता है, बल्कि कोई एक्स्ट्रा बड़ी बुराई या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और हम क्योंकि सोचते हैं अच्छे घर में आ गया तो अच्छा असर दे देगा, तो पिटा हुआ है या नीच का होते हुए भी साफ सुथरा है, या नीच का होता हुआ भी पिटा हुआ है, इस चीजों को ध्यान करिए। मैं दोबारा बोल देता हूं इसी विषय पे थोड़ा सा, कि बृहस्पति 10 का ही वो नीच का था, इसलिए उसके असर में सुधार हो जाएगा। वो पिटा हुआ होता तो असर में सुधार होगा, जरूरी नहीं है। इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। लेकिन नीच की नीचता 12वें घर में गया तो बिस्तर के सुखों में कमी हो गई, रात की नींद में खलल हो गया। इस प्रकार से अब कुछ सूत्र है, इनको समझिएगा। खाना नंबर 4 का गिरे, जब भी खाना नंबर 1 में आएगा राहु, उस कुंडली में कहीं भी बैठा हो, वो मंदा असर दे देगा। अब उसकी छठे या तीसरे घर की भी गारंटी नहीं है कि वो नेक असर दे रहा होगा। शुक्र खाना नंबर 1 में जाएगा, तब भी ये राहु के ऊपर समस्या है। शुक्र किसी भी घर का जाए खाना नंबर 1 में, उस साल भी राहु का मंदा असर, ऊंच का बैठे हुए भी ऊंच के फल ना देगा। 11वें घर का गिरह 1 में आए तो नेक असर दे देगा खाना नंबर 1 में। ये नोट करने वाले नियम है, अगर आप किताब को ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, है सब किताब का ही। और 11वें सर घर का थोड़ा गिरह धीरे, 8वें में जाए। थोड़ा सा धीरे सर। जी, 11वें घर का गिरह 1 में जाए तो नेक असर दे देगा, 11वें घर का गिरह 8 में जाए तो मंदा असर दे देगा। अब इसको समझिए, 11वें घर का गिरह 1 में जाएगा तो नेक असर कैसे देगा? वो कहाँ बैठा था? इनकम में, इनकम में सुधार करवा देगा, आर्थिक हालात सुधार हो जाएंगे। और 11 का 8 में गया तो आर्थिक हालात मंदे हो जाएंगे। इस तरीके से, इस तरीके से वो अपना मंदा असर देगा। इसी प्रकार से 12वें घर का चंद्र 1 में आए तो मंदा हो जाएगा, 12वें घर का चंद्रमा 1 में मंदा असर देगा। और 7वें का तो वही सिद्धांत है जो मैंने सूरज के ऊपर बोला। और ये सभी, जो ये सारी कंडीशन है, ये सभी अप्लाई हो रही है, पीड़ित या ना पीड़ित, 7वें पे ही नहीं, सब पे। 7वें पे बोला है तो अभी बस वो ध्यान आ गया इसलिए बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं है इसका मतलब। 7वें का 1 में जाएगा तो अच्छा असर देगा, ये भी सत्य है। लेकिन पीड़ित हुआ, अब जैसे खाना नंबर 11 का घेरा 1 में आया और पीड़ित हुआ तो कुछ नहीं देगा, कोई इनकम नहीं बढ़ रही है भाई, ये भी ध्यान कर लीजिए। वो साफ सुथरा होगा तो बढ़ेगा। 8 खाना नंबर 8 का घेरा 2 में आए तो एक प्रकार से किस्मत का घेरे जैसे अच्छे हालात हो जाते हैं। खाना नंबर 8 का गिरह, और इस खाना नंबर 8 के गिरह पे तो सूरज के ऊपर बहुत कुछ बोला हुआ है, किताब में देखेंगे तो। 8वें का सूरज 22वें साल में 9वें घर में आए तो 22 से 22, पूरे 22 साल, 22 साल तक, यानी कि 44 साल 22वें साल में आता है तब वो। अब ये भी सूत्र क्या है कि ये भी मैं पूरे खोलूंगा अभी, कुछ घरों पे ये कंडीशन अप्लाई है। और इसको देखना है तो मेरे ख्याल से पेज नंबर 77 है, 1952 का, खाना नंबर 9 से संबंधित। आप खुद पढ़िए उसको, और ज्यादा क्लियर होगा। मैं तो इशारे ही देता हूँ, वहां और ज्यादा अच्छी तरीके से लिखा हुआ है।
22वें साल में 8वें घर का सूरज 9वें घर में आएगा, और वो अगर सोया हुआ हो और वो 22वें साल में जाग जाए, जन्म समय का सोया हुआ ग्रह, बहुत ज्यादा अच्छे हालात हो जाएंगे 22 साल तक, अगले 22 तक, हर प्रकार से नेक। और अब यहां समझेंगे कि सूरज सूरज है क्या। सूरज सरकार, इज्जत मान सम्मान, व्यक्ति का खुद अपना रूप स्वरूप सबको निकाल देगा। व्यक्ति की औरा मंडल मजबूत हो जाएगी, समाज में इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा। व्यक्ति अगर राजनीति में जाना चाहे, वहां अच्छे हालात। ऐसा व्यक्ति अगर सरकार से संबंधित पढ़ा लिखा हो तो अच्छी नौकरी भी उसको मिल सकती है। आप सिर्फ इसी चीज बंधिए मत, हमें कुएं का मेंढक तो बनना नहीं है भाई। सूरज जहां जहां अपना अच्छा और नेक असर दे सकता है, तो सिर्फ ना तो इज्जत मानी है सूरज के पास, सूरज के पास तो सरकार से संबंधित ही है। व्यक्ति राजनीति में जाना चाहता है, बड़े अच्छे अच्छे मौके दे देगा उसको। व्यक्ति नौकरी सरकार में करना चाहता है, ऊंचे दर्जे की नौकरी दे देगा। लेकिन ये सिंगल ग्रह की बात हो रही है, इस बात को भी ध्यान करिए। जैसे ही उसके साथ कोई और ग्रह मित्र शत्रु मिलेंगे, उनके अनुसार तो फिर उसकी जो मिकदार होती है, जो एवरेज है उसकी अच्छाई और बुराई की, वो कम ज्यादा हो जाएगी। पेज नंबर 77 1952 का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत शानदार चीजें हैं उसमें, इस बात को समझिए, बहुत शानदार चीज है। इसके साथ ही इस सूत्र पे मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, लेकिन वो चर्चा नहीं करते हैं, और ये मैंने पेज नंबर 77 जानबूझ के बोला है आपको। जन्म कुंडली में हमारे 9 के 9 ग्रहों पे बोला गया है कि किस घर से कौन कहां जाएगा। बुध की थोड़ी सी कंडीशन अलग है, थोड़ी सी शुक्र की कंडीशन अलग है, बाकी सबके लिए एक जैसी कंडीशन दी हुई है, पढ़िए। और बहुत शानदार नियम है। और मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, ये कोई अहंकार या गर्व की बात नहीं है, मैक्सिमम लोग इन चीजों पे फोकस नहीं करते हैं। मेरे 2 मित्र हैं राजनीति में, एक का सूरज 22वें साल में 8 से 9 में आया, आज वो बहुत बड़े स्तर पे राजनीति करता है। एक दूसरा मित्र है मेरा, उसका चौथे घर का राहु 9वें घर में आया था सोया हुआ, आज वो अगर मतलब हिंदुस्तान की पूरी मीडिया को